सो आज जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर। ओके, सो वी विल ट्राई टू रीड टुडे ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का मीनिंग क्या है, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हाइड्रो जियोलॉजी। ठीक है, हाइड्रो जियोलॉजी टॉपिक जो है हम आज कवर करेंगे ग्राउंड वाटर के थ्रू से। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर का मीनिंग क्या समझते हो? ग्राउंड वाटर क्या है? इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, पहला पॉइंटर। फिर क्या बोलता है कि द प्रिसिपिटेशन infiltrates into the ground and travels down until it reaches the impervious stratum where it is stored as groundwater। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफाइंड चीजें जो है उसने समझाई। ठीक है, सबसे पहली बात हमको पता है कि जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, ठीक है, वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है उसमें भी जो फ्रेश वाटर है उसका एक इम्पोर्टेंट पोर्शन, फ्रेश वाटर का एक इम्पोर्टेंट पोर्शन, एक तो तुम्हारा आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स है, बट दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है? ग्राउंड वाटर है। तो ग्राउंड वाटर डेफिनेटली एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको हमको अच्छे से यूज करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या आता है कि द प्रिसिपिटेशन इनफिल्ट्रेट्स इनटू द ग्राउंड एंड ट्रेवल्स डाउन अंटिल इट रीचेस द इम्परवियस स्ट्रेटम। ठीक है, इम्परवियस स्ट्रेटम को पहुंचने के लिए तुम्हारा क्या होता है? प्रेसिपिटेशन जो है इनफिल्ट्रेट करके ग्राउंड के अंदर जाता है, ट्रैवल करता है ताकि इम्परवियस स्ट्रेटम में जाए और ग्राउंड वाटर की तरह वो स्टोर होता है। करेक्ट। अब इसमें ये बात कर रहा है कि इट इज स्टोर्ड इन दी पोर्स प्रेजेंट इन दी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन सच एज सॉयल, रॉक, सैंड एटसेट्रा। ठीक है, सॉयल, रॉक, सैंड एटसेट्रा, समझ में आया? तो इन सब में कौन मौजूद है? तुम्हारा वाटर मौजूद है। कौन सा वाटर मौजूद है? ग्राउंड वाटर मौजूद है। ठीक है, अब तुमने देखा होगा कि जमीन के नीचे जो भूजल की बात कर रहा है, तो भूजल जाएगा कैसे? अगर फिल्ट्रेट करके तुम्हारा बारिश का पानी अंदर नहीं जाता, प्रेसिपिटेशन का मीनिंग बारिश होता है, अगर बारिश का पानी फिल्टर होके जाए ही ना ग्राउंड में, तो क्या ये होगा बारिश? क्या ये होगा? नहीं होगा। तो मैं अगर बात करता हूं तो यहाँ पे तुम्हारा ग्राउंड वाटर क्या होगा? इन्फ्लेट्रेट कर जाएगा, स्टोर हो जाएगा एज ए जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, वहां पे रॉक, सैंड, इन सब में वो स्टोर होके रह जाएगा। करेक्ट। फिर आता है क्या तुम्हारा? टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के टाइप्स हैं। अब उनमें कौन कौन से तरीके से ग्राउंड वाटर मौजूद है, क्या टाइप्स है, ये जानने की जरूरत है। तो बेसिकली क्या है कि देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। 4 अलग अलग तरीके के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड वाटर मौजूद है। ओके, तो पहला वाला क्या है तुम्हारा? एक्यूफर है। दैन क्या है तुम्हारा?
कंटेंट को बेडरॉक बोला जाता है, बेडरॉक उसको बोला जाता है। अगर हम बात
ठीक है, तो समझ में। आर्टिशियन वेल की जब मैं बात करता हूँ तब उसमें से भी हम क्या निकाल रहे हैं, तुम्हारा कन्फाइंड एक्विफायर से पानी निकाल रहा है आर्टिशियन वेल्स को यूज करते हुए। सेम चीज यहाँ पे फिर से उसी चीज को बताया है, वही बात है। अब देखो एक चीज और यहाँ पे समझा रहा है कि जो वाटर लेवल है, ठीक है, वाटर लेवल को किस चीज से शो किया जाता है, पीजी द कन्फाइंड एक्विफायर, टॉप लेवल से हायर ही है। कौन, वाटर टेबल जो है पीजियोमीटर के द्वारा शो होता है और टॉप लेवल से हायर है, ये सही बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम अगर बात करो, वाटर टेबल तो यहाँ मौजूद है, बट क्या जमीन के ऊपर यहाँ पानी है, नहीं है ना, वाटर टेबल यहाँ पे है, बट पानी जो है वो कहीं नीचे दिख रहा है। ठीक है, इस केस में तो यहाँ दिख रहा है, कहाँ पे, जहाँ डिप्रेशन है, बट क्या ऊपर में पानी है, नहीं है ना, तो वाटर टेबल यहीं तक है। तो ये जो वाटर टेबल को देखोगे कैसे, चेक कैसे करोगे, पीजियोमीटर यूज होता है। ठीक है, अब ये पीजियोमीटर देख के ही तुम पता कर सकते हो। फिर क्या बोलता है, द रिचार्ज ऑफ द कन्फाइंड एक्विफायर, करेक्ट। फिर वही एक्यूटर्ड की बात करते हैं, तो एन एक्यूटर्ड की जब उसने बात किया, तो एक्यूटर्ड इज ऑल्सो ए सैचुरेटेड फॉर्मेशन। सैचुरेटेड फॉर्मेशन मतलब इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो चुका है। ठीक है, इट परमिट्स द वाटर थ्रू इट बट डज नॉट यील्ड वाटर इन सफिशिएंट क्वांटिटी, सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं करता एज मच एज द एक्विफायर डज, इतना एक्विफायर इतना नहीं करेगा, मैंने बोला ना पार्शियली ट्रांसमिट। इस तरीके के एक्विफायर जो होते हैं ये क्या करते हैं, पार्शियली ट्रांसमिट करते हैं, पार्शियली ट्रांसमिट, पार्शियली ट्रांसमिट द वाटर, फुल नहीं करते हैं, पार्शियली करते हैं। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि इट इज बिकॉज ऑफ देयर पार्शियली परमेबल नेचर। ठीक है, पार्शियली परमेबल नेचर, ठीक है, ये एक्विटेड वाले बने हैं। ठीक है, बट क्या बोलता है, बट हाउएवर if there is an aquifer under the aqueduct, then the water from the aqueduct
इसमें कोई दिक्कत। ओके, देन कम्स ए रिलेशनशिप। ठीक है, अब ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये तुम्हारा सॉल्ट तो इसमें हो क्या रहा है, सिंपल सी बात बोलता है कि अगर मैं वाटर टेबल इसको मान के चलता हूँ और इसको मैं ना ओशनिक लेवल, मीन सी लेवल मान के चलता हूँ, तो जो मीन सी लेवल से जितना ऊपर तुम्हारा वाटर टेबल है, WT है, उसका 40 टाइम्स, WT के हाइट के 40 टाइम्स नीचे चले जाओ तो तुमको सॉल्ट वाटर इंटरफेस मिलेगा, मतलब सॉल्ट वाटर घुस रहा होगा कोस्टल रीजन में, सॉल्ट वाटर घुस रहा होगा। ये ओशनिक फेनोमेना है, ओशन और कोस्टल रीजन की फेनोमेना है, हर जगह में नहीं दिखता है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए क्या किया गया, देखो हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस किया गया है। मतलब हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस मतलब जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर दोनों तरफ के प्रेशर को बैलेंस किया गया है। अब प्रेशर का फॉर्मूला हमने +2 में पढ़ा था, क्या होता था, ρGH, गॉज प्रेशर। ये कॉलम HF क्या है, हाइड्रोलिक हेड अबव द सी लेवल। HF+Z क्या है, हाइट ऑफ द फ्रेश वाटर कॉलम। ठीक है, तो ये तुम दिख रहा है, तुमको बड़ा ही अच्छे से दिख रहा है कि क्या क्या है इसमें पॉइंट्स लिए। अब H+Z, देखो H+Z दोनों मिला के इसने क्या किया, Z पे बैलेंस किया। H+Z और Z के हाइट को ना बैलेंस कर दिया, इस पॉइंट पे, सरफेस पॉइंट पे बैलेंस कर दिया। पहले H+Z लेके बैलेंस किया, जिसमें कि फ्रेश वाटर इंक्लूड होता है, क्योंकि टोटल फ्रेश वाटर की जो हाइट है वो तो H+Z है, करेक्ट। बट अगर हम सिर्फ जेड की बात करें तो जेड तो इंटरफेस यहाँ बन रहा है, तो इस पॉइंट पे उसने बैलेंस कर रखा है। ओशन का जो सी लेवल है उस पर बैलेंस करके दिखा रहा है। उस पॉइंट पे बैलेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि जो ओशनिक लेवल से कितना ऊपर फ्रेश वाटर है कंपेयर्ड टू योर टोटल जो सॉल्ट वाटर का डेप्थ, हम मेजर करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब दोनों हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस को तुम मेजर करते हो तो क्या सिंपली आएगा, देखो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा, ρF/ρS-ρF अब ρF की वैल्यू कितनी है भाई, तुम्हारी 1 है, और यहाँ पे क्या है भाई, 25 - 1। HF की वैल्यू कितनी है वो तो नहीं दी है, तो हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 - 0.025, दैट इज इक्वल टू 1000/25, दैट इज इक्वल टू 40 HF बन के आ गया। तो ये रिलेशन यहाँ से बन के आया है, गाइबेन हर्जबर्ग रिलेशन, जो कि तुम्हारा सॉल्ट वाटर इंट्रूजन के काम में आता है। अब क्या करता है कि अगर हमको मीन सी लेवल से फ्रेश वाटर का जगह पता है तो हम क्या करेंगे, कोस्टल रीजन में जाके वहां पे गड्ढा कर देंगे। कहाँ पे, सी लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक, जहां तक हमारा सी कोस्ट फैला हुआ है वहां तक। इसका तो हमको हाइट पता है, सी लेवल के पास जाके मेजर कर लेंगे, फिर इसका हाइट भी पता चल जाएगा, तो हमको यहाँ से निकल जाएगा ना कि ये जो है किस हाइट पे तुम्हारा क्या हो रहा है। इसका हाइट का डिफरेंस माइनस इसका हाइट का डिफरेंस करूंगा तो मेरे को समझ आ गया ये हाइट कितना है। वो तो जीपीएस से पता चल ही जाएगा अलग अलग हाइट का डिफरेंस कितना है, दैट इज करेक्ट, तो उससे पता चल जाएगा, तो हम इससे निकाल देंगे इसको। अब हम उसको क्या करेंगे, 40 HF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना नीचे तुम्हारा सॉल्ट वाटर मिलेगा। हम क्या करेंगे, जो हम ट्यूबवेल खोलेंगे हम क्या करेंगे, उस हाइट को रीच नहीं करेंगे, उससे पहले ही खोलेंगे, ताकि क्या होगा कि सॉल्ट वाटर जो है वो इंट्रूड ना कर सके। ठीक है, तो गाइबेन हर्जबर्ग रिलेशनशिप को फाइंड करने का एक पर्टिकुलर लोकेशन में यही बेनिफिट्स है, इसको यूज करके तुम इसको फाइंड आउट कर सकते हो, इस रिलेशन को। ठीक है, तो ये काफी इजी है, इसमें कुछ बड़ा तोप मार कहानी नहीं था। ठीक है, दिस इज वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, देन कम्स व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन अर्थक्वेक।
क्या बोलता है कि व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अगर हम बात करते हैं फोकस, अब हम कहाँ घुस रहे हैं, हम नेचुरल डिजास्टर की ओर जा रहे हैं। वी आर गोइंग टुवर्ड्स नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर की जब तुम बात करते हो तो उसमें क्या होता है, देखो नेचुरल डिजास्टर और हैजार्ड्स बोल लो, नेचुरल हैजार्ड्स बोल लो, जो तुम एक चीज फोकस करो, देखो क्या बोलता है, द एरिया विद इन द अर्थ लिथोस्फीयर वेयर द रॉक ब्रेक्स ट्रिगरिंग द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को ट्रिगर करते हुए अगर वो टूट जाता है तो उस जगह पे हम इस फेनोमेना को देखते हैं। कौन सा, अर्थक्वेक वगैरह हुआ, सी तुम्हारा फोकस है बोलते हैं, जहां से वो निकल के आता है, ट्रिगर जहां से अर्थक्वेक होता है दैट इज कॉल्ड एज फोकस। बट वो फेल्ट कहाँ होता है, मतलब फील कहाँ होता है, वो एपिसेंटर पे फील होता है, क्योंकि यही पॉइंट जो है फोकस के ऊपर है, जस्ट ऊपर। तो ये दो कंपोनेंट है हमारे अर्थक्वेक के। अब यहाँ पे एक स्केल की बात किया, रिक्टर स्केल, जिससे कि हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। तो ईच लेवल जो है वो 10 टाइम स्ट्रॉन्गर है दैन द प्रीवियस लेवल, करेक्ट। अगर हम बात करें पहले लेवल की, काफी स्मॉल है, बीच बीच में होता है, एवरी मिनट में होता है, स्मॉल स्मॉल मूवमेंट होता है, फिर एवरी आवर में भी होता है, वो भी स्मॉल है क्योंकि उसका मेजरमेंट कम है। फिर डेली है, एवरी डे में मेजर कर रहे हो फिर भी वो स्मॉल है। फिर एक स्मॉल का कैटेगरी लिया जिसमें कि डेली है लेकिन एवरी वीक में मेजर कर रहा है, लेकिन मॉडरेट सडन, मतलब सडन स्ट्रॉन्ग सडन नहीं है, मॉडरेट सडन है। फिर थोड़ा थोड़ा सकता है, बट इसका थोड़ा उतना फेल्ट नहीं होता जितना होना चाहिए। इसका रॉक जो काफी स्ट्रॉन्ग है, एरावली से बना हुआ है, इसीलिए वो चल रहा है। बट दूसरे जगह में होता तो आता, जैसे कि यहाँ पे सिक्किम वगैरह की बात कर ले, या तुम अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करो, बहुत अर्थक्वेक है। आसाम में तो भर भर के अर्थक्वेक आता है, इतना ज्यादा अर्थक्वेक है कि शेक करने लगता है पूरा जगह।
ठीक है, बहुत खतरनाक इलाका है। मॉडरेट की बात करें तो मॉडरेट तो बहुत ही कम है। और तुम्हारा लो रिस्क में बात करें तो मोस्टली राजस्थान है, उड़ीसा है, कर्नाटक आंध्रा का कुछ कुछ पोर्शन, बंगाल, बिहार। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं, जब तुम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहे हो तो तुमको सेस्मिक वेव्स के बारे में हेलो रजवाना, हेलो रजवाना। नेटवर्क दिख रहा था या नहीं दिख रहा था तुमको? कुछ दिख भी रहा था या नहीं दिख रहा था? यहाँ तो मेरे को पता नहीं, कुछ इश्यूज हो दिख रहा था मेरे को, तो नेटवर्क लॉस्ट हो गया था लग रहा है बीच में। तुम क्लासेस देख रहे थे? कुछ दिखा था तुमको क्लासेस? रजवाना, सुनाई दे रहा है? नहीं सर, कब से नहीं दिख रहा है? अरे, कुछ भी दिखा था जब से तुम ज्वाइन किए? कुछ दिखा था या नहीं दिखा था क्लास में? कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ। पर कुछ भी समझ ही नहीं आया क्या पढ़ा है आपने। मतलब दिखा, दिखा ना? कुछ चीजें दिखा या नहीं दिखा बिल्कुल भी? अच्छा, थोड़ा अर्थक्वेक दिखा।
कुछ नहीं है, अर्थक्वेक के बारे में बता रहा हूँ, अर्थक्वेक कैसे बनता है। देखो टेक्निकली अगर मैं अर्थक्वेक की बात करूँ तो उसका दो पॉइंटर है, एक है तुम्हारा फोकस, एक है एपिसेंटर। फोकस से वो शुरू होता है, एपिसेंटर में वो तुम्हारा रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, इतना ही तो समझाया है, अभी कुछ नहीं समझाया है उसमें, यही तो तुमको दिखा रहा था यहाँ पे। चेक इट। जैसे कि ये है, मैंने बताया ना ये क्या है। यहाँ एपी सेंटर से, फोकस से तुम्हारा वो क्या हो रहा है, निकल के ऊपर चढ़ रहा है। फोकस से ऊपर जा रहा है ना एपी सेंटर में। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ ये ना, क्या समझ में आ रहा है, ये फिगर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना? अर्थक्वेक के बारे में समझाया, अर्थक्वेक के दो कंपोनेंट होते हैं, फोकस और एपिसेंटर। अब कभी भी अगर एक प्लेट, मैंने पिछले क्लास में कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स से कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, ठीक है, तो जब टकराता है, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराता है तो उनमें क्या कोलिजन होता है, तो कोलिजन होगा तो क्या होगा, उस पॉइंट से, फोकस जो पॉइंट है उससे क्या ऊपर की तरफ तुम्हारा उसका इफेक्ट दिखेगा, एपिसेंटर का। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी बता रहा है, इसमें नई चीज कुछ नहीं है। ठीक है, तो इससे ये क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। ठीक है, ओके, समझ में आया? बाकी जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि इस क्लास में अभी आज की स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, आई थिंक इन लोगों ने सबने छुट्टी मार लिया है, मास बंक मार लिया है, पता नहीं क्यों नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है कल करेंगे। आज जो तुमको समझ में नहीं आया, जो डाउट्स होंगे तुम्हारे, दैट विल क्लियर ऑल्सो इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इस टॉपिक को थोड़ा वापस से रिवाइज करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, और इसको वापस से ग्रैप कर लेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में करेंगे इसको, बाकी जो चीजें हैं। मुझे लगता है बीच में नेटवर्क चला गया था तो कुछ पोर्शन जो है रह भी गए हैं, तो विल ट्राई टू कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज इसको स्थगित करते हैं यहीं पे।